हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। सो आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपके गोल्डन रूल्स हैं जो अकाउंटिंग के, वो क्या है। अगर आपको ये गोल्डन रूल्स ही अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको जर्नल एंट्री करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए आज इसे समझते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या होता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके होते हैं, बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर पर्सनल एंड अनदर वन इज योर इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप जो पर्सन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती हैं उनको काउंट करते हैं, एंड इम्पर्सनल अकाउंट में आपके इसको फर्दर टू पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर रियल एंड देन योर नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यस, तो देखिए, रियल अकाउंट में आप सिंपली एक चीज को अपने माइंड में रखिए कि रियल अकाउंट में हम सारी एसेट्स को काउंट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम जो भी आपके पर्सन, यानी कि जो बंदों से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, उन्हें हम लेते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट में जो भी आपके इनकम या एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस गेन्स वॉट जो भी आपके होते हैं, वो सारी चीजें आप नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, अगर रियल अकाउंट, देखिए अगर आपके पास बहुत लंबी सी लिस्ट है अकाउंट्स की, अब आपको उनमें यही नहीं पता कि इनमें से कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इनको क्लियर कैसे करना है ये अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, रियल अकाउंट का एक सिंपल ये चीज़ तो आपको अपने माइंड में रखनी ही रखनी है कि जो रियल अकाउंट का रूल है वो है आपका डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का आपका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखिए, मे बी आपको अभी इनमें कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इनको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इज योर पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट का रूल जो कि आपको याद रखना ही रखना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स जो हमारे पास आया उसे हमने डेबिट किया, जो गया उसे हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल। ठीक है, अब इसको हम फर्दर थ्री पार्ट्स में और क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज योर नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, इनको हम समझते हैं ये होते क्या है। देखिए, नेचुरल पर्सन यानी कि कोई भी पर्सन से रिलेटेड, लाइक आपका राम हो गया, सोहन हो गया, रिया हो गई, ठीक है, रोहन हो गया, ये सारे किसी न किसी पर्सन के नेम है। दैट मीन्स कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि भाई मेरा अपना अकाउंट है, या फिर कोई बंदा है, राम है, श्याम है, या कोई भी लगा लो, उसका अकाउंट है, तो वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जाएगा। यानी कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए, दूसरा आपका है आर्टिफिशियल। अब भाई, ये आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है? नेचुरल तो समझ गए कि बंदों का अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल, देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपकी कंपनी होती है उसको भी हम एज अ पर्सन ही काउंट करते हैं। वो आपकी पर्सन ही होती है, मतलब बंदे के उसमें ही हम उसे काउंट करते हैं, बट वो एक्चुअल में तो कोई रियल पर्सन तो है नहीं ना कंपनी। ठीक है, लेकिन उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। आप कंपनी से लोन ले सकते हो, फिर से आपको कंपनी को रीपे करना होगा, तो उसको हम एज अ पर्सन लेते हैं, लेकिन वो पर्सन रियल नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लाइक आपके क्या हो गए, टाटा हो गया, टाटा एक कंपनी है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया उसका। ठीक है, आप कहीं पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म है, वो भी आपका आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। आपके जो बैंक्स हैं वो भी आर्टिफिशियल पर्सन, आप बैंक में जाके विड्रॉ करते हैं अमाउंट या फिर डिपॉजिट कराते हैं, तो आप बैंक को देते हैं, वो रियल पर्सन नहीं, आप किसी पर्सन को नहीं दे रहे, आप बैंक को दे रहे हो। तो वो है तो एक तरीके से ऐसा पर्सन ही ट्रीट किया जा रहा है, बट वो रियल नहीं है, क्या है? आर्टिफिशियल। सेम आपका रिलायंस है, रिलायंस भी आपकी कंपनी है, तो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यानी कि पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? लाइक योर आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने ये देखा होगा कि सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप में मतलब मोस्टली ये होता ही है कि फैमिली, लाइक आपके मम्मी है, पापा हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, ये सब लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, उस ग्रुप का नाम रख दिया फैमिली ग्रुप। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, यानी कि जो भी आप मैसेजेस भेजेंगे उस ग्रुप में वो सारी फैमिली देखेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि वो ग्रुप जिसका नाम आपने फैमिली रखा, वो फैमिली में हर बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि उसमें मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रुप है दैट इज योर फैमिली ग्रुप। ठीक है,
तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब देखिए जितनी भी आपकी अनअर्न इनकम हो गई, एक्रूड इनकम हो गई, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, सैलरी, ये सारी चीज़ें आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाती है। कैसे? अब देखिए मेरी एक कंपनी है, मुझे सैलरी पे करनी है। वैसे तो हिसाब से मुझे 1 तारीख को सैलरी पे कर देनी चाहिए, बट मैं करती कब हूँ, मैं 15 तारीख को सैलरी पे करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे 15 तारीख तक के अपने अकाउंट तो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं सैलरी, मान लीजिए मेरी कंपनी में 50 बंदे काम करते हैं, राम शाम गीता सीता, बहुत सारे ऐसे लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो मैं उन सबके अकाउंट में सैलरी तो ट्रांसफर करूँगी, लेकिन मैंने सैलरी अभी तक दी नहीं है, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैंने पे तो करनी है ना। तो मैंने क्या किया, इन सारे बंदों का नाम अलग 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 लिस्ट में डालने की जगह पे मैंने क्या किया, एक अकाउंट खोल दिया जिसका नाम मैंने रख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या कर रहा है, ये सारे जितने भी बंदे थे जिनको मैंने सैलरी पे करनी थी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट। यानी कि ये सारे बंदे, इनका अलग अलग मुझे बनाने की कोई नीड नहीं है। मैंने एक अकाउंट खोल दिया जिसका नाम रख दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसमें मैं उन सारे के सारे बंदों की सैलरी डाल दूंगी। यानी कि वो उन सारे बंदों को अलग अलग ना दिखा के एक ही ग्रुप बना दिया जो उन सभी बंदों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी जब आप एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो आपकी एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ड्राइंग अकाउंट, ये किसी भी तरीके की ऐसी चीजें आ रही है तो ये सारी की सारी आपकी कहाँ जाएंगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ओके, सो यस, सो अनदर वन इज योर रियल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल अकाउंट पे हम सारी एसेट्स को डालते हैं। ठीक है, लाइक आपका कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी एसेट्स को हम रियल अकाउंट में डालते हैं। अब देखिए होता क्या है इसका, देखिए सबसे पहले तो आपको ये रूल हमेशा अपने माइंड में रखना है। रियल अकाउंट का आपका रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। दैट मीन्स कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी, यानी कि लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, प्लांट, या जो भी हमारी एसेट्स हैं, कैश हो गया, उन सब से रिलेटेड जो भी हमारी एंट्रीज होंगी वो सारी हम रियल अकाउंट के जो रूल हैं उनके बेसिस पे करेंगे। दैट मीन्स डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इस रूल को हम लेके चलते हैं। अब देखिए, अब एसेट्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अब देखिए टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी कि हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिन्हें हम छू नहीं कर सकते लेकिन उनकी मनी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए टेंजिबल एसेट्स में होगी आपकी लैंड, लैंड को आप टच कर सकते हैं, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, कैश हो गया, सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स में आती हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स हो गई आपकी पेटेंट, कोई भी राइट्स जो आपके होते हैं, लाइक कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, गुडविल हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में। ये सारी चीजें आपकी रियल अकाउंट में होंगी, इनमें जो भी जर्नल एंट्री करेंगे वो इसी रूल के बेसिस पे करेंगे। द रूल इज डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड goes out. Okay, so the next one is your nominal account। देखिए nominal account यानी कि हमारे सारे expenses, losses, incomes and gains, वो सारी की सारी चीजें जो हमारी होंगी वो हमारी कहाँ आएंगी, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, अब हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा, जैसे कि देख लीजिए हमने सेल किया, वो आपका कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि उससे हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, हमने कोई शॉपिंग की, उस पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। अब देखिए समटाइम्स हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये हमारा, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये पर्सनल हुआ, नहीं, ये आपका पर्सनल नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि आपको किसी चीज में ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे बट अब आप उसके कम पे कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, गेन हो गया, इनकम हो गया, तो वो आपका किस अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, यानी कि इसका रूल ये आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि हमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे, हमें जो भी लॉसेस होंगे उन सबको हम डेबिट करेंगे, एंड जो भी हमारी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स गिवन है। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो आपका अकाउंट है वो किस चीज से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज योर फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर क्या है, आपकी एसेट्स है, और एसेट्स मैंने अभी आपको बताया था, जो एसेट्स होती हैं हमारी वो कौन सा अकाउंट होता है आपका, रियल अकाउंट। एसेट्स इज योर रियल, आर डिनोट्स, यानी कि आर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, आर का मतलब रियल अकाउंट। ठीक, तो फर्नीचर आपका कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका कैश। कैश क्या है, कैश भी आपकी क्या है, एसेट्स है, तो ये क्या अकाउंट हो गया आपका,
रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज योर टाटा कंपनी। टाटा कंपनी क्या है? एक कंपनी है, कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल, क्योंकि ये आपका पर्सन तो है लेकिन रियल पर्सन नहीं है। तो ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया? टाटा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट रिसीव। ये तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किसी चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़ता था बट आप अब कम पे कर रहे हैं तो आपकी प्रॉफिट हो गया, आपको इनकम हो गई। तो ये आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका राम अकाउंट, यानी कि ये तो किसी पर्सन से रिलेटेड है, राम तो किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या कौन सा अकाउंट हो गया आपका? पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल? रियल पर्सनल या फिर नेचुरल पर्सनल भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी आपका कौन सा अकाउंट होता है? आप सैलरी पे करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है? सैलरी जब आप पे करते हैं तो वो आपकी सैलरी क्या है? आपके एक्सपेंसेस है। आप अपनी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉइज उनको सैलरी पे करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो सैलरी आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बैंक। बैंक क्या है आपका? बैंक भी अभी एक एग्जाम्पल में आया ही था कि बैंक भी क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। तो ये क्या है आपका? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका क्या है? जो भी मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनअर्न इनकम या फिर अक्रूड इनकम, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ जाएंगी? पर्सनल अकाउंट में। बट ये कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो चीजें करी थी, एक था आपका सैलरी अकाउंट, ठीक है, एक था आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूजन ना रखें। देखिए सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि सैलरी आपने पे कर दी है, वो आपका खर्चा हो गया, आपने दे दिया। बट आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी सैलरी पे नहीं करी है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अनअर्न इनकम, अक्रूड इनकम, ये सारी की सारी चीजें, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ जाएंगी? पर्सनल अकाउंट में। सो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।